हाय एवरीवन। कल हमने एक होमवर्क क्वेश्चन लिया था, लेट अस बिगिन विद दैट। तो फाइंड द सम, ये वाला सम निकालना था आपको। सबसे पहला टर्म था इसमें 1, फिर था 1+2। हाँ, रहने दो, बोल देता हूँ। ऊपर कहाँ जा रहे हो? सर वो आईडी कार्ड है बोर्ड से, तो रुकना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जाओ जाओ। हाँ जी, सॉरी। तो मैं बता रहा था 1+2, फिर अगला टर्म था 1+2+2²। फिर अगला टर्म क्या होगा? 1+2+2² + 2³ है ना। ये चल रहा है कहाँ तक? n तक जा रहा है। इसको कहते हैं जीपी के अंदर जीपी। दिख रहा है आपको? पहली बात तो आपको सीखना पड़ेगा कि ये वाले जो टर्म्स है 1 2 2² ये अपने आप में एक जीपी है। 1 2 2² 2³ ये अपने आप में एक जीपी है ना। तो टर्म्स को ही उन्होंने जीपी में बना दिया है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन इसको सॉल्व करते हैं ना, तो देखो कितनी आसानी से सुलझ जाएगा। क्या हो गया भाई? व्हाट हैपेंड? तो देखो, आप एक बात बताओ मुझे कि फर्स्ट टर्म तो 1 है, क्या ये दोनों टर्म्स जीपी में है? शायद दो टर्म्स को अपन जीपी में बोल सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। 3 टर्म्स होने चाहिए। इसको छोड़ता हूँ अभी मैं, इधर आ जाओ। क्या ये तीनों टर्म जीपी में? हाँ, इसका कॉमन रेशियो क्या है? अगर उनको ब्रैकेट नहीं लगा तो 3 टर्म्स को भी तो 1+1+2। ये 1+1+2। हाँ, इस 3 टर्म्स को भी तो फिर तो जीपी में वैसे भी नहीं है ना। 1 1 और 2 कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। कॉमन रेशियो 1 आ रहा है पहली बार में, दूसरी बार में 2 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये तीनों टर्म जीपी में, इनका सम क्या हो जाएगा? 3 टर्म्स इन जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो -1, कॉमन रेशियो की पावर में n। कॉमन रेशियो की पावर में n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे? 3 है। -1/2 - 1 आएगा नीचे। 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिखा है 2 की पावर में 3 - 1, 2 की पावर में 3 - 1। अच्छा, इन सब का सम कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू 2 की पावर में 4 - 1। अच्छा, ये 4, ये 3, इसके पहले 2 रहा होगा, 2 की पावर में 2 - 1। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या रहेगा वो अपन लिख सकते हैं, 2 की पावर में 5 - 1। तो अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो 1, अभी देखो यहाँ पे अपन ब्रैकेट हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 तो कोई, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बेसिकली हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1+2² - 1 +2³ - 1 +2 की पावर 4 - 1 +2 की पावर 5 - 1 टिल n टर्म्स, है ना। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे? ये 1 2² 2³ 2 की पावर 4, इन सबको एक साथ ले लो आप, है ना। ये जो अंडरलाइन करें ना, इन सबको एक साथ लिख रहा हूँ मैं। 1 2² 2³ और 2 की पावर 4, फिर अगला क्या आएगा? 2 की पावर में 5। इनको एक साथ ले लिया क्योंकि एक जीपी बना रहे हैं। ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये जाएगा कहाँ तक? अभी ध्यान से देखो, इसमें n टर्म्स तो मैं लिख दूंगा, सिर्फ n टर्म्स लिख रहा हूँ मैं। अभी nth टर्म क्या होगा उससे मुझे कुछ खास मतलब नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा? ये जो -1 -1 -1 -1, आराम से बताना कितने बार -1 आएगा? हम्म T1 + T2 + T3 क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं, कहाँ कट रहा है यार? ये देखो, अच्छा ध्यान से देखना एक बार, है ना। फर्स्ट टर्म आ रहा है अपने पास 1, सेकेंड टर्म पे एक -1 आ रहा है, यहाँ पर भी एक -1 आ रहा है, यहाँ पर भी एक -1 आ रहा है, और ऐसा n टर्म्स तक -1 आएगा। ठीक है, तो कितने बार -1 आ रहा है? n टाइम्स आएगा। n-1 टाइम्स आएगा, सोचो। देखो ना, ये पहली बार में -1 नहीं आया है, बाकी हर बार आया है, तो n-1 टाइम्स आएगा।
तो -1 को 2 बार जोड़ोगे तो -2, -1 को 3 बार जोड़ोगे तो -3, 4 बार जोड़ोगे तो -4। अच्छा, तो n-1 टाइम्स जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -n-1। जितने बार जोड़ोगे उतना माइनस, 5 बार जोड़ोगे तो -5, तो n-1 टाइम्स जोड़ोगे तो -n-1। नहीं आया समझ में? थोड़ा सोचना तो पड़ेगा इसमें, है ना? अच्छा, बस इसको आप ऐड कर दो अप टू n टर्म्स। इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसको कॉमन रेशियो कितना है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, लेट मी मेक इट। ये 1 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप देखो ना, 1 इस जीपी में फिक्स नहीं हो रहा है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करा तो 2 स्क्वायर आया, 2 स्क्वायर। लेकिन 2 स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 क्यूब आ जाएगा? 2। हाँ, तो यहाँ से कॉमन रेशियो अलग आ रहा है और पहले दो टर्म में कॉमन रेशियो अलग आ रहा है, तो मैं 1 को हटा देता हूँ। नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे अपन, व्हाट आई विल डू, इसको यहाँ से हटा देते हैं 1 को। आप चाहे तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक 1 और एक 1 को कैंसिल कर दोगे तो अपने पास फिर -1 कितने बार आ जाएगा? n-2 टाइम्स। पहले तो n-1 टाइम्स आ रहा था, तो वैसे करना हो तो n-2 टाइम्स कर लो, या फिर यहाँ पर वो +1 को अलग से लिख दो ना, क्या दिक्कत है? उधर अलग लिख दो, ठीक है ना? बस ये वाला सम अपन निकाल सकते हैं आराम से। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2 स्क्वायर। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो कितना है? 2 की पावर में टोटल टर्म्स कितने? अच्छा, रुको, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को एक बार निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, देखो, एक मिनट रुको। हाँ, वही ट्राई करके देखते हैं जो आप कह रहे हो। देखो, ये जो 1 लिखा है ना सबसे पहले, इसको आप ऐसे लिख दो। यहाँ पे 1 लिखा था ना, 1 को लिख दो 2 की पावर में 1 -1, तो थोड़ा क्या अपने को अच्छा दिखेगा। 2 की पावर में 1 -1, सोचो। ये हटा रहा हूँ मैं अभी, वेलकम टू दिस। अभी ध्यान से सोचेंगे। 2 की पावर 1 -1, ये है टर्म नंबर 1, T1। ये है टर्म नंबर 2, ये है टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, और ऐसे टर्म नंबर n आएगा, कोई ना कोई आएगा। अब देखो, टर्म नंबर 1 में क्या लिखा है? 1 -1 है, यहाँ पर एक -1 है, यहाँ पर एक -1 है, यहाँ पर एक -1 है, और nth टर्म में भी एक -1 होगा, तो टोटल n बार -1 बाहर आएगा, तो अपने को वहां से तो -n मिल जाएगा। ऐसा थोड़ा ज्यादा आसान है सोचना। फिर क्या बचेगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 2 की पावर में n तक जाएगा। अब देखो, पहली वाली टर्म में पावर में 1 आ रहा है, दूसरी में 2 आ रहा है, तीसरी में 3 आ रहा है, तो nth में n आया होगा, ये आ जाएगा। अभी ज़्यादा आसान है सोचना, ठीक है ना? अब ये बहुत अच्छे से सुलझ गया है। अब देखो, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन ऑफ कॉमन रेशियो -1, और यहाँ -n आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म। तो ये 2 -1 नीचे से हटा दो ना, तो 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली 2 इंटू 2 की पावर n कितना आ जाएगा? 2 की पावर n+1 -2, ठीक है, और ये -n, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। इसको लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, इतना ही। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा। हम्म। पहले किया था ना, तो वैसे भी करते तो भी यहाँ से हाँ, तो उससे भी यही आंसर आता, बट वो थोड़ा टाइम लगता है सोचने में।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। अभी जीपी के अपन ने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, आराम आराम से धीरे धीरे। अच्छा देखो, जब 3 नंबर जीपी में होते हैं, मान लो ये 3 नंबर से ए बी सी, अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू थर्ड नंबर अपॉन सेकंड नंबर, है ना। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, मतलब क्या हो जाएगा ना, बीच वाला नंबर जो होता है इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अगल बगल वाले नंबर्स। बीच वाले नंबर का स्क्वायर जो होता है वो अगल बगल वाले नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक तरीका होता है 3 नंबर्स को एपी में जज करने का। सर आज सारे एग्जाम्स खत्म हो गए, ठीक है आ जाओ कल से। तेजस कह रहा है आज सारे एग्जाम खत्म हो गए, आ जाओ कल से फिर। क्या एक हफ्ते वाले के क्या तुम्हारा फिजिक्स का वॉल्यूम 1 ले आओ भाई इनका। तो 3 नंबर अगर जीपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अगल बगल वाले नंबर का प्रोडक्ट। जब 3 नंबर एपी में होते थे, अगर ए बी सी एपी में होता था तो क्या सीखा था अपन ने, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी, एक ही बात है। अगल बगल वाले का एवरेज होता था बीच वाला, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक तरीका होता है एपी में आइडेंटिफाई करने का, और ये तरीका होता है जीपी में है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, इसको आप रफ में लिख लेना राइट कॉर्नर में। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सबसे पहला √2 + 1 + 1 प्लस √2 - 1 प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी। करो इसको सॉल्व। और अगला क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूँ, 1/2 + 1/3 स्क्वायर + 1/2 क्यूब + 1/3 की पावर में 4 1/2 की पावर में 5 + 1/3 की पावर में 6 टिल इंफिनिटी। पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको ना, तो करो। पहला वाला जो मैंने आपको सीरीज दिया है वो कौन सा प्रोग्रेशन समझ में आ रहा है? ये एपी में लग रहा है, जीपी में लग रहा है। एपी क्यों है, जीपी क्यों है? देखो, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है आपको, रीजन। और अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो क्या है? 1 क्यों है 1?
देखो मैंने आपको बताया कोई भी 3 नंबर जीपी में होते हैं, अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? एपी में कैसे चेक करते हो? कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, है ना? लेकिन अगर कोई 3 नंबर जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा? बीच वाले नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। तो √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? दोनों बराबर आ रहे, मतलब जीपी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब ये तीनों नंबर जीपी में। ये तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का। अगर आपको साफ साफ नजर ना आए तो, जैसे यहाँ पे साफ साफ नजर में नहीं आ रहा था तो अपन ने जीपी वाला तरीका लगाया। मान लो जीपी नहीं आता तो फिर एपी वाला तरीका लगाते, बट एपी वो है नहीं, है ना? अच्छा, तो अगर ये देयरफॉर नंबर्स आर इन जीपी, और अगर नंबर्स जीपी में है तो कॉमन रेशो क्या है? एनीवन? कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म। कोई भी दो सक्सेसिव टर्म ले लो, कहां ध्यान है? कोई भी दो सक्सेसिव टर्म ले लो, दिस अपॉन दिस कर लो या फिर दिस अपॉन दिस कर लो, ठीक है? तो कॉमन रेशियो जो होगा दैट विल बी 1/√2 - 1 भी लिख सकते हो। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया। √2 - 1/1, ठीक है? ये हो सकता है कॉमन रेशियो, या 1/√2 + 1 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका कॉमन रेशियो। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा? √2 का वैल्यू याद है आप लोगों को? 1.414 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.414। और ये तो पिद्दी नंबर आ गया, कॉमन रेशियो पिद्दी नंबर आ गया ना। और आना भी चाहिए था क्योंकि आपको इन्फिनिटी तक निकालना है। एस इन्फिनिटी में जो आर होता है कॉमन रेशियो, वो -1 से 1 के बीच में होना, याद है ना सबको अच्छे से? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर अपन सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? √2 + 1 अपॉन 1 माइनस, व्हाट इज कॉमन रेशियो? √2 - 1। तो √2 - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते, लिखते रहो। √2 + 1 अपॉन 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा ना। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 2 माइनस √2 आ रहा है क्या? ये आ रहा है आपका सम। अब इसको और सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको पता ही है, क्या करना चाहिए? रैशनलाइजेशन। आप चाहो तो चलो सीधे रैशनलाइज कर दे। 2 + √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 + √2 मन में ही करना, मल्टीप्लाई डिवाइड। जब नीचे करेंगे 2 + √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो a + b इंटू a माइनस बी बनेगा, दैट इज a स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। ऊपर √2 + 1 पहले से था, और 2 माइनस √2, सॉरी 2 + √2 अपन ने मल्टीप्लाई करा है ना। अच्छा, 2 + √2 में से देखो इधर, 2 + √2 में से √2 अपन कॉमन ले सकते हैं। इसमें इसमें 2 बार √2 है, इसमें 1 बार √2 है। तो √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा और बाहर √2 रहेगा, ठीक है? √2 + 1 इंटू √2 - 1 कितना हो जाएगा? ओह माय गॉड, तो प्लस ही था ना ये तो। जो भी हो, ये आ जाएगा आपका आंसर। अभी सिंप्लीफाई करने पे थोड़ा और घटिया हो गया, लेकिन ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा आप वैसा लिख सकते हो। हाँ, अब क्या ही सिंप्लीफाई करोगे, इसको खोल दो परफेक्ट स्क्वायर। अब ऑप्शन में जो दिया होगा ना उस हिसाब से अपन करेंगे। आगे सेकंड वाला क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करो। रुको, मैंने कमेंट नहीं देखा किसका आया। बिल्कुल सही है। अभी इसमें 4 + 3√2 कह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 4 + 3√2 आएगा, लोग कह रहे हैं। ये वाला सॉल्व करो आर्यन, ये लिख लिया तुमने? ये लिख लिया? आधा किया था, चलो अब वो पूरा कर दो।
ये तो ज़्यादा आसान है सेकंड वाला। गजब प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की। कहाँ जा रहे हो पार्टी पे? नहीं बता रहे हो? मैं तुमको शाम में मैसेज करता हूँ, ठीक है? पीएस में ही ना? ठीक है। हाँ रिमाइंड कर देना, ठीक है? आया क्या आंसर? नीचे रोड पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तेजस पूछ रहा कहाँ है सर पार्टी? तुम आओगे तो ही पार्टी दी जाएगी। नहीं आओगे तो पार्टी नहीं होगी। क्या क्या? सुन रहा हूँ, सब सुनाई दे रहा है यहाँ पे। ट्वेल्थ के बच्चे पार्टी मूड में अभी। क्या बोले, एपी कि केपी? केपी। अच्छा मेरे को लगा केपी कह रहे हो। हो सकता है। ठीक तो है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6। अच्छा देखो यहाँ पर चल क्या रहा है कि 1/2, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 5। से लेकर इंफिनिटी। अरे ऐसे थोड़ी करना है, तुमने 1/3 और 1/2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया। हाँ ले ली, चलो बता रहा हूँ मैं, आ जाएगा तुमको समझ में। ऐसा नहीं करो। फिर उसके बाद ये और ये, इनको अलग लिख लो। मतलब 1/3² प्लस 1/3 की पावर में 4 प्लस 1/3 की पावर में 6 टिल इन्फिनिटी। ठीक है? अब देख रहे, ये अपने आप में एक जीपी है, ये अपने आप में एक अलग जीपी है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2² और इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? 1/3। तो इसमें अगर अपन सम निकालना चाहते हैं इनफाइनाइट टर्म्स तक का, पहली बात तो इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/2² मतलब 1/4। 1/4 कितना होता है? 0.25। 0.25 पिद्दी नंबर है, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। a/1 - r, a/1 - r, यहाँ पे आ जाते हैं। a/1 - r चलेगा? क्यों होना चाहिए? हाँ होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, फोन लेकर आए हो तुम ऊपर, ठीक है रख दिया करो नीचे, क्योंकि जिस दिन पता चलेगा। अभी तुम शुक्र मनाओ सर नहीं आ रहे ऊपर तक, सर आके कई बार चेक करते, बहुत दिनों से आ नहीं रहे। तो आज से 2 साल पहले वाली बैच में आ जाया करते थे एकदम से कि फोन निकालो, क्योंकि उनको दिख जाता है कहाँ, इसमें वेब कैम में, तो तुरंत ऊपर आ जाएंगे, है ना? और फिर एक बार तुम पकड़ा गए तो फिर तुम्हारा स्पेसिफिकली चेक होगा कि फोन लेके क्लास में तो नहीं आ रहा है। सब होता है भाई, बहुत दिनों से हो नहीं रहा है। हाफ अपॉन हाफ कितना आ जाएगा? 1। 1/9/1 - 1 - 1/9, 1 - 1/9 कितना हो जाएगा? 8/9। तो 1/9/8/9 विल बी 1/8। तो 1 + 1/8 कितना हो जाएगा? 8 + 1 9, 9/8। सही ना? 8 × 1 8, 8 + 1 9, 9/8। तो आपका सम आ जाएगा 9/8। 1/2, अरे रुको 1 मिनट, यहाँ पे 4 होना चाहिए था ना यार, 1/4 होना चाहिए ना।
तो रुको एक मिनट कर ले, 16 हाफ अपॉन 3/4, 16 हाफ 2/3 आएगा। देखो यहाँ लिख लो ना, हाफ अपॉन 3/4 आएगा, तो 4/3 है ना, तो 2/3 आ रहा है। 2/3 अब ऐड करते, 3 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, और कुछ आएगा क्या, 24 ही आएगा ना। 3 इंटू 8 करेंगे यहाँ पे तो 16, और 8 इंटू 3 करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, तो 19/24 है ना। पहले गलती कर दी थी यहाँ पे मैंने, 1/2 लिखना चाहिए था, a/1 - r। तो भाई अपना जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें अपन ने हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। होमवर्क होमवर्क दे रहा हूँ तो टाइम कहाँ हो जाएगा, अभी तो पूरा 1 घंटा बचा है। लिखिए, फाइंड फोर्स, फाइंड द 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द जीपी। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको आराम से ट्राई करना। 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द जीपी of which the second term is smaller than the second term is smaller than the first term, smaller than the first term by 35, and the third term is larger than the fourth term. The third term is larger than the fourth term by 560. स्टॉप करना आराम से, नया टॉपिक चालू करते हैं अपन। अच्छा, आप लोगों ने मॉड्यूल जो है एपी का सॉल्व कर लिया है पक्का, कर लिया ना। ओके, एक और बात मेरी ध्यान से सुनना है ना, क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल आपने सॉल्व किया है क्या? जो बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हो, जो बच्चे ऑफलाइन है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें स्टार्टिंग में अलग से है, वो हटा देना, वो मत करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो आपको सारे सॉल्व करने हैं संडे तक। आज क्या है, फ्राइडे, आज करोगे, कल करोगे, 2 दिन हो जाएगा, है ना। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो एपी तो हो गया है, मैं आपको अभी जीपी नहीं दे रहा हूँ। हो सका तो जीपी ट्यूसडे की क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा, अगर ट्यूसडे को नहीं लगाऊंगा मैं, फिर हटाओ। लेकिन संडे को आना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। संडे को नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे, या तुम बाहर जा रहे हो, तो तुम लोग आओगे? हम्म हम्म, ओके।
क्योंकि मैं मॉर्निंग और इवनिंग बैच का कंबाइंड लेक्चर लगाऊंगा संडे को, इवनिंग बैच के भी स्टूडेंट रहेंगे उसमें। वो भी ऑफ करना है। हाँ, क्या हो गया? ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे जीएम, जियोमेट्रिक। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना खुद से, कल पूछना अगर नहीं आता है तो, कल नहीं मतलब जब भी अपन नेक्स्ट क्लास करते हैं। ओके, देखो अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपके सामने कोई 3 नंबर जीपी में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? आई एम राइटिंग 3 नंबर्स इन जीपी। ये देखिए 3 नंबर से अपने पास ए, बी और सी, ये तीनों नंबर जीपी में। किसमें है? जीपी में। अब इन तीनों नंबर्स में जो कॉर्नर वाले नंबर्स होते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रीम्स। जैसे एपी में बोलते थे वैसे जीपी में भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं पहरेदार या एक्सट्रीम, ठीक है? तो ये एक्सट्रीम हो गया। बीच वाले को क्या बोलेंगे? मीन। अच्छा, ये तीनों नंबर जीपी में है, तो बीच वाला जो नंबर होगा उसको अपन कौन सा मीन कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। अगर एपी में होते तो बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अच्छा चलो, 3 नंबर में तो बड़ा आसान है अपने पास। तो कोई भी अपने पास 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स अगर जीपी में दिए हो, जैसे अगर मैं आपके सामने 4 नंबर्स लिखता हूं, ए बी सी और डी, अगर ये चारों नंबर जीपी में है, अगर ये चारों नंबर्स जीपी में है, तो एक्सट्रीम कौन कौन हो गया? ए और डी। और इस बार मीन कौन कौन हो गया? बी और सी। बी और सी, ठीक है? बी और सी मीन्स हो गए, मतलब 2-2 मीन हो गए इस बार, ठीक है? तो अगर 4 नंबर जीपी में है तो इसका मतलब जो बीच वाले नंबर से 2, वो दोनों मीन कहलाएंगे और अगल बगल वाले एक्सट्रीम्स कहलाएंगे, है ना? अच्छा, अगर 5 नंबर लिख देता हूं, ए बी सी डी और ई, ये 5 नंबर है अपने पास, तो ये दोनों हो गए एक्सट्रीम और ये तीनों हो जाएंगे मीन, ठीक है ना? तो इन तीनों को अपन कहते हैं मीन। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। अब है ना, इस क्वेश्चन को अपन उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। उल्टा कैसे समझेंगे? देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले तो चलो सबसे इजी केस लेते हैं अपन। 3 नंबर जीपी में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि बीच वाला नंबर का जो स्क्वायर होता है वो अगल बगल वाले नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना? कहाँ ध्यान है? तुम इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो। बीच वाले नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ए बी के बराबर होता है, ठीक है? अगल बगल वाले नंबर्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बीच वाला जो नंबर होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर सिर्फ 3 नंबर की बात हो रही है, तो सिर्फ 3 नंबर की बात हो रही है अगर, तो बीच वाला जो नंबर होता है वो अगल बगल वाले नंबर के प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको 2 नंबर दे देता हूं, सिर्फ 2 नंबर दे देता हूं, ए और सी, और मैं बोलता हूं उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन लिखो। क्या लिखो? ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको एक ऐसा नंबर लिखना है, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है सच दैट ये तीनों नंबर जीपी में आ जाए। आपको एक ऐसा नंबर लिखना है बीच में, ताकि ये वाला नंबर, ये बीच वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर, तीनों की तीनों जीपी में आ जाए। तो वो बीच वाले नंबर को अपन क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, एक ज्योमेट्रिक मीन लिखना सबसे आसान है। कैसे लिखते हैं अपन? एक, अच्छा यहाँ पे सी आना चाहिए ना, ठीक है? तो एक नंबर कैसे आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ अगल बगल वाले नंबर, ठीक है? डायरेक्ट अंडर रूट। अगर आपको सिर्फ एक जीएम लिखना हो, तो एक ज्योमेट्रिक मीन लिखना हो, तो एक से ज्यादा लिखना हो तो फिर क्या करेंगे वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी लिख लेते हैं कि इफ ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, इफ ए बी सी are 3 positive numbers, are 3 positive numbers in GP, है ना? If ABC are 3 positive numbers in GP, then
जो बात मैंने आपको समझाई थी उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं अपन। अच्छा आप खुद सोचो क्या लिखूंगा मैं, कि बी जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ए और सी का, तो लिखो देन बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक, एंड आगे देखो, एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। अच्छा तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखते हैं अपन, दोनों का अंडर रूट कर देते। अच्छा अब है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन तो सबसे आसान हो जाता है। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मेरे पास दो नंबर्स है, एक नंबर है 4, ठीक है, और एक नंबर है 9, इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर लिखना है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो जो, तो कैसे लिखेंगे अपन, 4 इंटू 9 36 का अंडर रूट 6। बड़ा आसान है, तो एक ज्योमेट्रिक मीन लिखना बड़ा आसान है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि 4 और 9 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन लिखो, तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। मुश्किल मतलब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। सोचते हैं कैसे सोचेंगे, पहले मैंने आपको जो अरिथमेटिक मीन में सिखाया था वो सिखा देता हूँ दोबारा। अरिथमेटिक मीन याद है ना कैसे लिखा था अपन ने। अच्छा चलो एक बात मेरे को बताओ, ध्यान से देखना है ना, कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दो नंबर से 4 और 9, दिख रहा है ऑनलाइन भी दिख रहा है ना, हाँ, 4 और 9 के बीच में एक अरिथमेटिक मीन लिखना है। क्या लिखना है, अरिथमेटिक मीन। कैसे लिखेंगे, 9 प्लस 4 13/2, 6.5 आ जाएगा, 13/2 या 6.5। याद है, इसका और इसका एवरेज लिखते थे ए एम में, अरिथमेटिक मीन में, ठीक है। और जीएम में क्या करते, इसका और इसका अरिथमेटिक, सॉरी इसका अंडर रूट का प्रोडक्ट का अंडर रूट है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको है ना सवाल बदल के दे देता हूँ, 4 और 9 के बीच में आप दो अरिथमेटिक मीन लिखकर बताओ, अरिथमेटिक मीन दो दो लिखकर बताओ इन दोनों के बीच में। अरिथमेटिक मीन, तो अपन ने क्या सीखा था, कॉमन डिफरेंस पता कर लेते थे। कॉमन डिफरेंस जैसे ही पता चल गया तो पहला वाला हो जाता था 4+d, दूसरा वाला हो जाता था 4+2d। याद आ रहा है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1। भूल गए, एक हफ्ते पुरानी बात है। लास्ट टर्म याद है कॉमन डिफरेंस की, एकदम भूल गए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जितने मीन डालने उतना +1, 2+1, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता था। मान लो कॉमन डिफरेंस आ गया तो अपन क्या करते थे, 4+d पहला वाला एम आ गया, 4+2d दूसरा वाला एम आ गया। आ रहा है समझ में। अच्छा ये तो एम के वक्त करते थे, तो जीएम के वक्त क्या करेंगे। जीएम अगर आपको दो ज्योमेट्रिक मीन लिखने हैं, पहला ज्योमेट्रिक मीन और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तो पहली बात तो सुनो, जब आप दो ज्योमेट्रिक मीन लिखोगे तो आपके पास टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 4। और उन चारों नंबर्स में क्या खासियत होगी कि चारों की चारों जीपी में होंगे। जैसे ये चारों चारों एपी में आते थे ना, वैसे ही ये चारों जीपी में आएंगे। यस और नो, चारों की चारों जीपी में आएंगे। और अगर चारों जीपी में आएंगे तो ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा उस जीपी का, ये सेकंड टर्म कहलाएगा, ये उस जीपी का थर्ड टर्म कहलाएगा, और ये उस जीपी का क्या कहलाएगा, फोर्थ टर्म कहलाएगा या लास्ट टर्म कहलाएगा। अच्छा तो आपको G1 G2 निकालना है तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी होता था, है ना, कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो काम हो जाता था। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे बताइए, कॉमन रेशियो निकालेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा मान लो कॉमन रेशियो आ गया, जादू से आ गया, मान लो कॉमन रेशियो R आ गया, तो सेकंड ये G1 कैसे पता चलेगा, 4 × R। G2 कैसे पता चलेगा, 4 × R²। मान लो 3 ज्योमेट्रिक मीन घुसाना है अपने को, तो 4 × R³ उसमें आपका कॉमन रेशियो कुछ और आएगा फिर। तो तरीका समझ में आ रहा है आपको कि क्या करना रहता है। आपको अरिथमेटिक मीन में जैसा सोचने को मैंने सिखाया था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए भी सोचना पड़ेगा अपने को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए टू इंसर्ट n
मैं 2 या 3 की बात नहीं कर रहा हूं, टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में दो नहीं, n ज्योमेट्रिक मीन्स अगर अपने को इंसर्ट करना है तो उसका तरीका क्या रहेगा। देखिए ये है पहरेदार नंबर 1, ये है पहरेदार नंबर 2। अब अपने को बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, n। तो पहला मान लेते G1, दूसरा मान लेते G2, तीसरा मान लेते G3, और लास्ट ज्योमेट्रिक मीन को मैंने क्या मान लिया, Gn। ये ठीक है। अच्छा, खास बात क्या होती है, जब मैं n ज्योमेट्रिक मीन लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 से लेकर n तक, तो वो सारे के सारे नंबर्स जितने भी आते हैं अपने पास, अब वो सारे के सारे नंबर्स किस में है, जीपी में है। ऑल दीज नंबर्स आर इन जीपी। अच्छा, बस इनका कॉमन रेशियो निकाल लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो टारगेट क्या है अपना, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। कॉमन रेशियो निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, कॉमन सेंस। कॉमन रेशियो निकालने के लिए कॉमन सेंस, इस जीपी का ये होगा फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म होगा, सेकंड, ये कौन सा होगा, थर्ड, ये कौन सा होगा, फोर्थ। अच्छा, ये लास्ट टर्म होगा, मानते हो इस बात को, बी जो होगा दैट विल बी द लास्ट टर्म। और अपने को पहरेदार पता है, ए और बी का वैल्यू अपने को गिवन है। अच्छा, ये लास्ट टर्म, टोटल कितने टर्म्स है अपने पास अभी, बीच में कितने नंबर से, 1 से लेकर n, कितने हो गए, n, और ये वाला n+1 और ये वाला n+2, तो टोटल कितने टर्म्स है अपने पास, n+2। तो ये लास्ट वाला जो टर्म नंबर होगा इसका, वो होगा n+2th टर्म। सोचो ना, n+2 नंबर है तो इसका टर्म नंबर क्या होगा, n+2th टर्म, है ना। तो दिस विल बी n+2th टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि n+2th टर्म ये है b। अच्छा, जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर में जो यहां पर लिखा है उतना -1, जो यहां पे लिखा है उतना -1 करते हैं ना। तो ये टर्म नंबर कौन सा है, n+2। तो t n+2th टर्म कैसे लिखा जाएगा, a इंटू कॉमन रेशियो की पावर में जो यहां पर लिखा है उतना -1, तो n+2 -1 कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, t n+2 जो है दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू b। अरे n+2th टर्म b के बराबर है ना, तो यहां से r का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, r आ जाएगा r की पावर में n+1 इज इक्वल टू b/a। अच्छा, अब बताओ मुझे यहाँ पे r को अकेला करना है, n+1 का पावर हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, देखना ध्यान से, है ना। अगर यहाँ पे मैं r² इज इक्वल टू मसाला लिखता हूँ, तो r का वैल्यू क्या आता है, मसाला रूट मसाला आता है ना यार, कैसी बात कर रहे हो, रूट मसाला आता है ना। तो बेसिकली आप करते क्या, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हो, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हो ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ कौन सा पावर, हाफ। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना। हाफ पावर क्यों लिया, ताकि ये 2 और ये वाला हाफ कैंसिल होके 1 हो जाए और r बेचारा अकेला हो जाए। बात समझ में आ रही। उसी तरह से यहाँ पर भी अपन सेम चीज करेंगे। ये वाली जो पावर है हटाने के लिए कौन सी पावर रेस करेंगे, हाँ n+1 जो है ना उस पे 1, जैसे 2 पे 1/2 करा था, तो n+1 पे 1/n+1 का पावर रेस करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आ गया कॉमन रेशियो, अपना क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बस एक लाइन और लिखना है मेरे को, फिर उसका एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। वो फॉर्मूला आपको याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो और अच्छी बात है। देखो दोनों तरफ अपन ने n+1 का पावर रेस करा, 1/n+1, तो r की पावर में n+1 और दिस इज इक्वल टू b/a, ठीक है। तो 1/n+1 का पावर इधर भी रेस करा और इधर भी रेस करा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होती ना, तो r इज इक्वल टू b/a होल रेस टू द पावर 1/n+1। ये आ गया कॉमन रेशियो निकालने का तरीका। अब कॉमन रेशियो अपने पास आ चुका है। कॉमन रेशियो क्या है, r। g1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू आर। g2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इंटू r², ठीक है। तो उस तरीके से अपन सारे gm फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, है ना, लिखो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन दैट इज
G1, that will be equal to A into R, and so on. Second geometric mean, that is G2 is equal to A into R square. थर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा आपके पास, G3 A into R cube, एंड सो ऑन, ठीक है। और nth ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, nth ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा अपने पास Gn A into R की पावर में n। लिखो यहां तक पहले। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब आप सारे ज्योमेट्रिक मीन तो अपन ने निकाल लिए, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्या अपन? ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 2 से लेकर n तक का प्रोडक्ट देखेंगे, निकालना सीखेंगे अपन। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा, देखते कितने लोगों को याद है। लिख लिया यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, जितने भी एम की बात कर रहा हूं, सारे अरिथमेटिक मीन का सम क्या हुआ करता था? A1 A2 A3 से लेकर An, सारे अरिथमेटिक मीन का जो सम करते थे अपन एम के केस में, तो वो क्या हुआ करता था? जितने अरिथमेटिक मीन से उतना इनटू पहरेदार का एवरेज। याद आ रहा है? सब भूल गए क्या? जितने भी अरिथमेटिक मीन होते थे उतना इनटू पहरेदार का एवरेज। याद आया कि भूल गए एकदम? A प्लस B/2। अच्छा, मतलब क्या होता है इसका कि A और B के बीच में जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता था, एम की बात कर रहा हूं, सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता था? A प्लस B/2, यही होता था ना। तो अपन ने जितने भी एम बीच में इंसर्ट करे, मान लो ये तो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है, और A और B के बीच में अगर आप बहुत सारे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहते हो, बहुत सारे, तो उन सब का सम क्या होता है? जितने भी अरिथमेटिक मीन है इनटू सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर जो होता है ना, सिंगल अरिथमेटिक मीन जो होता दैट, ठीक है, टोटल अरिथमेटिक मीन इनटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये होता था एम के चक्कर में, है ना। अभी जीएम में क्या होगा? अब मैं सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट भी निकाल लेता हूं ताकि हम लोग ये खत्म करते हैं। तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन। कोशिश करें, देखो पहला ज्योमेट्रिक मीन G1 इनटू दूसरा G2
इंटू G3 इंटू G4 से लेकर Gn सबका प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा मैं आपको पहले स्पॉइलर दे देता हूँ। स्पॉइलर समझते हो क्या होता है? क्या आंसर क्या आने वाला है? सारे एम का सम क्या आता था? n इंटू एक अरिथमेटिक मीन, एक अरिथमेटिक मीन जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता था दैट इंटू n। तो जीएम का भी ऐसे ही होगा, जीएम का भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा, मैं बताता हूँ आपको। एक ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए और बी के बीच में? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी, यस और नो? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ही होता है। तो सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट जो होगा ना दैट विल बी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंटू एन नहीं होगा, पावर में एन आएगा। थोड़ा तो अंतर आएगा ना यार, एकदम सेम थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया वो प्रूफ कर लेंगे अपन, मैं आपको प्रूफ बता दूंगा इसका, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। कितने दिन तक याद रहेगा आपको ये? 15 मिनट। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है, अगर बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेन है अगर, तो वो अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन को 15 या 20 मिनट तक रख सकता है ना। मतलब उस टाइप का ब्रेन जो आईआईटी में अंडर 100 रैंक ला रहा हो, समझ रहे हो ना, एक्सेप्शनल। तो वो 15 से 20 मिनट तक या फिर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक याद रख सकता है, बट भूलेगा वो, डेफिनेटली भूलेगा, ठीक है। और अगर अपन उससे थोड़ा सा नीचे लेवल की बात करें, है ना, जैसे कि आम आदमी जो नॉर्मल ब्रेन, वो तो एक्सेप्शनल ब्रेन्स हो गए ना, नॉर्मल ब्रेन्स की अगर बात करें तो फिर वो 10 मिनट से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते कोई भी। क्योंकि आप लोगों का अगर ध्यान से सोचो अगर, तो ये वाली जो चीज़ है कहाँ गया, सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स, भूल चुके थे आप में से बहुत सारे लोग। हमको एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं हुआ, टाइम लगा था ना याद आने में। ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है। अब इससे बचना है अगर अपने को, ऐसा थोड़ी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, और ऐसा थोड़ी कि एक बार में याद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि मुझे भी एक बार में याद हो गया था, बहुत टाइम लगा था, धीरे 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 करके याद हुआ था आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। इट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आप भूल जाते हो ना, तो उसको अगर आपको परमानेंटली अपने दिमाग में फिट करना है तो कम से कम आपको 5 दिन तक उसको लगातार सोचना होगा। 5 दिन तक उसके बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, तो आपको वो याद हो जाएगा लंबे समय तक, लगभग 5 साल के लिए याद हो जाएगा, अगर आप उसको दिन रात सोचते हो 5 दिन तक तो, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको जो पहले तो कॉमन रेशियो जो ये वाला बताया ना, ये वाला कॉमन रेशियो, ये वाला कॉमन रेशियो आप लोग शायद अभी ही भूल गए होंगे, अभी मैं इसको छुपा दूंगा तो नहीं बता पाओगे, है ना। b/a की पावर में 1/n+1, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखा जाए? इसको बार 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 इसी को सोचते रहो, पागल हो जाओ सोचते सोचते। अब इसको है ना, ये वाली चीज की बात कर रहा था मैं, इसकी, ठीक है। इसको भी याद रखने का तरीका अपन देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, उस बारे में अपन पूरी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। √ab की पावर में क्या आ रहा है? n आ रहा है, ये आया कैसे वो अपन देखते हैं, ठीक है। अच्छा पहला जीएम क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है a/r। ध्यान से रखना, ये टर्म नंबर 1 नहीं है। एपी की टर्म नंबर n का फॉर्मूला क्या होता था? tn का फॉर्मूला क्या होता था एपी की? a की पावर में r, सॉरी a/r की पावर में n-1। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट जीएम में क्या आ रहा है? पावर में 1 आ रहा है। सेकंड में क्या आ रहा है? पावर में 2 आ रहा है। थर्ड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। कायदे से तो nth टर्म में क्या आता है? n-1 आता था, है ना। लेकिन यहाँ पे एक एक पावर कम आ रही है, इनफैक्ट यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा अलग होता है। अच्छा a/r, फिर अगला क्या आ जाएगा? a/r², फिर a/r³ इंटू, अपने को प्रोडक्ट करना है सबका। एपी में हम सबका सम किया करते थे, एपी में हम सबका सम किया करते थे, अभी प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो a/r की पावर में n, ठीक है। करके देखते हैं, देखो कितने टर्म्स आ गए टोटल, जितने जीएम्स है तो n टर्म्स है टोटल अपने पास। तो n टर्म्स है अगर, तो कितने बार a आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार और n बार, तो a की पावर में n आ जाएगा। फिर r की पावर में क्या लिखा है? 1 इंटू आर की पावर में 2 इंटू आर की पावर में 3 इंटू आर की पावर में 4 से लेकर कहां तक जाएगा? आर की पावर में n तक जाएगा। अच्छा आप लोगों को ये पता होगा, आर की पावर में मंकी इंटू आर की पावर में नालायक, क्या लिख सकते हो? आर की पावर में मंकी प्लस नालायक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूं आर की पावर में कद्दू, तो यहाँ पे प्लस के भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो मंकी, नालायक, कद्दू, बहुत कुछ है, तो क्या हो जाएगा? सबका सम हो जाएगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n तक, ठीक है। दिस इज a टू द पावर n। a n बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर n तो बाहर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है?
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मैंने आपको लिखवाया था लास्ट डे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले 1 से लेके 10 तक का सम याद है? 45 हुआ करता था। 1 से 100 तक का सम 5050, तो उसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो r की पावर में क्या आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2, है ना? अच्छा, ये आ गया अपने पास। n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, देखते हैं। तो अपने पास क्या है कि दो नंबर्स थे ना, पहला नंबर था हमारे पास a और दूसरा नंबर था b, और उनके बीच में बहुत सारे gm लिखे हुए थे, g1 g2 g3 से लेकर gn तक। है ना? अब आपको ये प्रूफ करना है अंडर रूट ab तक। लिखो ना इसको, आप लिख क्यों नहीं रहे हो? आप लोग लिखो, फिर मैं ये मिटा दूंगा इधर से। ये तो मैं मिटा ही सकता हूँ, खैर पहले यहाँ तक लिखो। क्योंकि ये r का वैल्यू अभी यूज करना है मुझे। अब देखो यहाँ पे r का वैल्यू मैं यूज करने वाला हूँ। क्या होता है r का वैल्यू? b बाय a की पावर में 1/n+1। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये b बाय a को भूल जाओ। चलो इस बारे में मैं थोड़ा सा देर से बात करता हूँ, बाद में बात करते हैं, है ना? यहाँ लिख देता हूँ मैं, a की पावर में n लिखा है, और r क्या है? b बाय a की पावर में क्या है? 1/n+1। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। ठीक है ना? ये लिखा है मेरे सामने r। अभी r की पावर में क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2, तो n इंटू एन प्लस 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, पावर और पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। पावर और पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये चीज और ये चीज जब मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा a⁴n इंटू, यहाँ पे आ जाएगा b बाय a, ठीक है ना, 1/n+1 इंटू n इंटू एन प्लस 1/2, तो n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। थोड़ा समझ जाना, यहाँ पे ना मिक्सअप हो रहा है। अच्छा, ये जो n+1 है, ये और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a की पावर में n, b बाय a की पावर में क्या आ रहा है बताओ? n/2 आ रहा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? n/2 इधर लिखा मैंने, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, a की पावर में n इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऊपर वाले की पावर में n/2, और नीचे वाला a जो है उसकी भी पावर में n/2। ठीक है ना? फिर ये a की पावर में n और a की पावर में n/2, पावर पावर अभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो n माइनस n/2 कितना आ जाएगा? n/2 इंटू b की पावर में क्या आ जाएगा? n/2। ठीक है ना? आ गया अपना आंसर जो अपन चाह रहे थे।
देखो क्या लिखा है, ए की पावर में n/2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीएम्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीएम्स आ रहा है ए की पावर में n/2 इंटू बी की पावर में n/2, मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू बी की होल पावर में आ जाएगा n/2, है ना। मतलब ये हो जाएगा कि a इंटू बी की पावर में हाफ की पावर में n। अच्छा, a इंटू बी की पावर में हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी की पावर में n। अच्छा, उधर अभी क्लास नहीं चल रही, उस तरफ चल रही, कोई नहीं, कोई, वो क्लासरूम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है नहीं। हाँ हाँ, यहाँ पर स्पेस कम हो जाता है ना, तो एनर्जी फील नहीं होती वो वाली। अभी मॉर्निंग में क्या होता है कि 12th का बैच होता है, तो वो तो अलग होता है थोड़ा। पहले लिखो, यहाँ तक हो गया, अप्रूव हो गया यहाँ पे, आप लिखो इस चीज को पहले, फिर मैं समझाता हूँ। तो खिड़की वहां भी है, लिख लिया तुमने सारा। अच्छा, आपका संडे का होमवर्क सुन लो अच्छे से ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड्यूल जो है ना, वो आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड्यूल। ये हमारा लॉन्ग पेंडिंग है, क्योंकि उस समय अपन ऑनलाइन पढ़ा करते थे, फिर ऑफलाइन आ गए, तो उसके बाद अपन ने डिस्कस नहीं करा। क्या हो गया, बोलो बोलो। सॉल्व नहीं करा होगा ना वो तो अभी तक, तो वो एक रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करो, बिल्कुल होगा आपसे। संडे को मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, 3 घंटे की क्लास है ना। संडे को यही सिखाऊंगा मैं, कंटिन्यू करेंगे, और फिर आखिरी के 1 घंटे में अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। 2 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा मॉड्यूल, 2 घंटा नहीं, 1.5 घंटा, और 1 घंटा ये मॉड्यूल, और 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का हंसी मजाक हो जाएगा। कैलकुलेशन सटीक होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी ग्रुप पे मैसेज डालूंगा क्लास के बाद, है ना। ये एकदम स्ट्रिक्टली आपको सॉल्व करना है संडे तक, 2 दिन है, इनफ है, आराम से होगा। आज आप करो 40 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको एकदम छोड़ दो, करो ही मत सॉल्व, है ना। एकदम मुश्किल है तो छोड़ दो। मेरे को दिखाओ ना मॉड्यूल, उसका पेज खोल के दिखाओ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ भाई, तो अभी अपन ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार फटाफट समराइज करते हैं। ये देखो, ओके, 101 से स्टार्ट करना है आपको, देख रहे हो, 101 से स्टार्ट करना है, जो भी आपके पास होगा ना, यहाँ से, ये इधर वाले से चालू होता है क्वाड्रेटिक, यहाँ से स्टार्ट करना है। पेज नंबर है 111, ऐसे याद हो जाएगा, से लेके 150 तक सॉल्व करना है, लेवल 1, 150 तक सॉल्व करना है आपको, 150। सारे क्वेश्चन इसी लेवल के होते जाइए, आप करो तो सही, मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम, एक आंसर गलत है इसमें, बाकी मेरे ख्याल से नहीं, इसमें नहीं है। क्या फिजिक्स का क्या, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, दोनों करो। ये तो फिर भी मैंने आपको पहले दिया था, आपने नहीं करा, उसकी आपकी गलती है, उस समय मैंने आपको दे रखा था, कर लेना चाहिए था, एटलीस्ट 50% सॉल्व तो किया होगा बहुत सारी जनता ने। नाउ कम बैक टू दिस, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना।
देखो सारे ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रूट ए बी की पावर में n, बस याद रखना। ये तो मैंने आपको प्रूफ बताया, ये आपको समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया और अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अंडर रूट ए बी क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर्स के बीच में अगर आपको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन डालना तो क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। और अगर आपको बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं तो अपन क्या करेंगे, कॉमन रेशो निकालेंगे। अच्छा, कॉमन रेशो का फॉर्मूला अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है फॉर्मूला, बी बाय ए की पावर में n+1। ये अभी अपने को याद है लेकिन अपन फ्यूचर में भूल जाएंगे, डेफिनेटली भूलेंगे, हर कोई भूलेगा। तो इसको अगर भूलना नहीं है तो इसको बार बार रिवाइज करो, और अगर आपको बार बार रिवाइज नहीं भी करना है तो आप तरीका याद रखो। तरीका कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन से बताता हूं मैं आपको, प्रोसेस था ना। अरे nth टर्म का फॉर्मूला लगाना होता है हर बार, जो लास्ट टर्म रहेगा ना उसका फॉर्मूला लगा दो हर बार, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स, insert 4 geometric means between 5 and 160, 5 and 160, 160, ठीक है। पांच और 160 के बीच में आपको कितने जीएम घुसाने, चार। एक मिनट स्टार्ट करूं। अच्छा मान लो अपने को फॉर्मूला याद नहीं है, 2 साल हो गया अपना जेई का पेपर आ गया, अपन भूल गए फॉर्मूला, है ना, बहुत नेचुरल सी बात है। तो 5 और 160 के बीच में अपने को कितने जीएम घुसाने, चार, चार ना। तो फर्स्ट जीएम मान लो G1, सेकंड को G2 बोल देते, थर्ड को G3 और फोर्थ को G4, ठीक है। अच्छा तो ये 4 जीएम घुसाने के बाद टोटल कितने नंबर आ गए अपने पास, 6 नंबर आ गए, और सारे के सारे कौन से प्रोग्रेशन में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म क्या होगा, 160। अच्छा ये टर्म नंबर क्या होगा बताओ, 6, दिस विल बी 6th टर्म ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, बेसिकली 6 टर्म है, तो वो लास्ट टर्म जो होगा T6 होगा। अच्छा T6 का फॉर्मूला क्या होता है जीपी के, a इंटू कॉमन रेशियो की पावर में 5, यही होता है ना T6 का फॉर्मूला। अच्छा T6 है क्या, 160 के बराबर। अब आप देखो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है अगर कॉमन रेशियो का, तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, कंसेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं ना अपन। लास्ट टर्म, हमेशा आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना होता है, चाहे वो एम कर रहे हो चाहे वो जीएम कर रहे हो। कॉमन डिफरेंस भी अगर भूल गए ना तो भी ऐसे ही करो। तो अब देखो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 5 इंटू आर की पावर में 5, दिस इज इक्वल टू 160, डिवाइड कर दो, 5 3 15, 5 2 10, तो आर की पावर में 5 इज इक्वल टू 32। कौन से नंबर की पावर में 5 डालने पे 32 आता है, 2 ना, आर का वैल्यू 2 आ जाएगा, कॉमन रेशियो 2 आ गया अगर, तो चारों ज्योमेट्रिक मीन निकाल लोगे आराम से, आराम से। पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 40 80, तो G1 आ जाएगा 10, G2 विल बी इक्वल टू 20, G3 विल बी इक्वल टू 40, सब में 2 मल्टीप्लाई करना होता है, G4 आ जाएगा 80, और G5 कितना आ जाएगा, G5 नहीं है, वो तो दूसरा पहरेदार है उस तरफ का, है ना, बट वो टर्म जो होगा दैट विल बी 160। लिखो यहाँ पे, देखिए इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, इफ अरिथमेटिक मीन AM between two positive numbers, two positive numbers A and B is 15, is 15, and GM between them is 9, and GM between them is 9. Then find the numbers. Find the numbers.
कर लोगे खुद से? बहुत आसान क्वेश्चन है। दो नंबर के बीच का एम कैसे लिखते हैं? दोनों का एवरेज। और जीएम कैसे लिखते हैं? हाँ, रूट ए बी। नंबर ए बी है ना, तो रूट ए बी, खत्म। तो एम आपको दे रखा है कितना? 15, और जीएम दे रखा है 9। तो जो एम होता है वो लिखो, जो जीएम होता है वो लिखो, और ए बी का वैल्यू निकाल लो। जल्दी जल्दी करो, फास्ट। आगे करते सॉल्व। देखो, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 15, तो a प्लस बी बाई 2 कितना रहा होगा? 15 के बराबर। और दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कितना है? a इंटू बी का अंडर रूट। ये कितना दे रखा है आपको? 9 के बराबर। अच्छा, तो यहां से आप ये पता कर सकते हो कि a विल बी इक्वल टू 30 माइनस बी। ऐसा सोच लो। अरे ये तो 30 हो जाएगा ना, a प्लस बी का वैल्यू 30, और b को उधर भेज दिया। अच्छा, इधर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो a इंटू बी कितना हो जाएगा? 81। अच्छा, आप a की जगह क्या डाल सकते हो? 30 माइनस बी। तो a की जगह 30 माइनस बी डाल दिया सेकंड इक्वेशन में, और यहां पर आ गया 30 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 81। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 बी माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 81। अच्छा, सबको आरएचएस में भेज देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 30 बी प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 30 बी प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करो ना, क्या आएगा इसका फैक्टर बताओ। -3 माइनस 27, तो b माइनस 3 और b माइनस 27, ठीक है ना? तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? या तो 3 आ जाएगा या तो 27 आ जाएगा। अभी दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, या हो सकता है दोनों करेक्ट हो। अच्छा चलो, अब दोनों के करस्पॉन्डिंग अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लो अगर b का वैल्यू 3 हुआ तो क्या होगा? b का वैल्यू 27 हुआ तो क्या होगा? अगर b का वैल्यू 3 हुआ, b का वैल्यू अगर 3 हुआ तो कहाँ गया भाई? हाँ, तो आप a निकाल सकते हो। b का वैल्यू अगर 3 हो तो a कितना हो जाएगा? 20, अरे 30 माइनस 3 27 हो जाएगा ना। और b का वैल्यू अगर 27 हो तो a कितना हो जाएगा? 30 माइनस 27, दैट इज 3। तो दोनों ही केस में आपको नंबर्स तो अलग, मतलब बस रिवर्स होके मिल रहे। यहाँ पे b का वैल्यू 3, a का 27, यहाँ पे b का 27, a का 3 आ जा रहा है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दूंगा, और हर किसी की कॉपी आगे चेक करूंगा मैं। ठीक है, लिखना इंसर्ट 8 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 7 and 7168। ठीक है, ऑल्सो
फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स। सारे जीएम्स का प्रोडक्ट भी निकालना है आपको। तो पहले तो आपको 8 ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं। तो पहरेदारों को मिला के कितने नंबर हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना। करो करो। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मत रखो, मैं तो रखते ही नहीं हूँ, मेरे को खुद कॉमन रेशियो का फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता है, बट तरीका हमेशा याद रहता है, उससे अपना काम हो जाता है। आया? सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। वन 124 आर की पावर में 9 आ रहा है वो, आर की पावर में 9 आ रहा है। अच्छा 9 करो यहाँ, 9 सॉरी 9 अरिथमेटिक 9 ज्योमेट्रिक मीन करो, फिर 10 आएगा ना। ठीक है, यहाँ 9 कर दो, थोड़ा खूबसूरत आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो गलत है, बट वो आंसर सुंदर नहीं आएगा। कॉमन रेशियो आ गया होगा सबका? कॉमन रेशियो आ गया। प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। 7 और 7168 के बीच में सिंगल जीएम निकाल लो, है ना, और फिर उसकी पावर में n कर दो, मतलब 9 कर दो। करके देखें। कॉमन रेशियो सबका आ गया? आ गया, तुम्हारा भी आ गया? ठीक, देखो पहला पहरेदार है 7, उसके बीच में कितने नंबर्स रहे होंगे? G1 G2 G3 से लेकर G9 तक। ठीक है, और लास्ट वाला पहरेदार है 7168। ठीक है, अच्छा ये 9 नंबर है बीच में, दीज आर 9 नंबर्स, और ये 10वां और ये 11वां, तो ये T11 रहा होगा, 11th टर्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, मैं छोड़ दूंगा इसके बाद। T11 का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू आर की पावर में 11 माइनस 1, और ये हो जाएगा 7168 के बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 7, तो 7 आर की पावर 10, दिस इज इक्वल टू 7168। 7 से डिवाइड करोगे अगर आप, तो देखो देखो कैसे करेंगे, 7 1 7, बचा 1 1 तो जाएगा नहीं, 0 16
7 2 14, बचा क्या 2, 28, 7 4 28। तो r की पावर में 10 इज इक्वल टू 1024 कितना होता है, 2 की पावर में 10 होता है ना। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। कॉमन रेशियो आ गया अपने पास, तो फर्स्ट जीएम आ गया अपने पास कितना 14, सेकंड 28। तो उस तरीके से अपन लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन्स आर 14, 28, 14 3 कितना होता है 42, और लास्ट वाला ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, कर लोगे आप है ना, निकाल लेना आराम से। और क्या, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर में कितना हो जाएगा 9 माइनस सॉरी सीधे सीधे 9 हो जाएगा, 2 की पावर में 9। बस ये हो गए सारे जीएम। अब अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या करेंगे अपन, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7168 है ना, और इसकी पावर में क्या डालेंगे, जितने जीएम है मतलब 9, पावर में 9 डाल दिया अपन, जितने ज्योमेट्रिक मीन्स है। अच्छा, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो पहली बात तो अपने को यहां से पता चला ना कि 7168 क्या है, 7168 इज नथिंग बट, यहाँ लिखो देखो 7168 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 तो है ही, 7 इंटू 1024 लिख सकते हैं, सही बात है। अरे 7 से डिवाइड करा था तो 1024 आया था, तो 1024 इंटू 7 करेंगे तो दोबारा 7168 आएगा, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। तो दिस इज व्हाट 7 का स्क्वायर, और ये है 2 की पावर में 10, और इनकी पावर में क्या है हाफ। तो 7 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा 7, 2 की पावर में 10 का अंडर रूट क्या आएगा 2 की पावर में 5, ठीक है। तो 32 इंटू 7 बेसिकली 32 इंटू 7। अच्छा, ये तो अंडर रूट मैंने सिंगल जीएम निकाला, इसकी पावर में 9 भी तो करना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए पावर में 9 करना है। तो पावर में 9 तो खैर अपन कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको लिख सकते हैं अपन 7 की पावर में 9 इंटू 32 क्या होता है 2 की पावर में 5 की पावर में 9, तो आ जाएगा 7 की पावर में 9 इंटू 2 की पावर में प्रोडक्ट। अच्छा, पावर और पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 5 इंटू 9 45 हो जाएगा, 5 9 45, दिस विल बी द आंसर। 7 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 45, उतना बड़ा नंबर अपन अब कैलकुलेट नहीं करना चाहेंगे, ऑप्शन में भी आपको इसी तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना आ गया, कितने दिन तक याद रहेगा वो मैटर करता है, फॉर्मूला भूल जाओगे लेकिन तरीका नहीं भूलोगे कभी भी, तरीका याद रहेगा ना, तो आर का फॉर्मूला रहे याद या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जो जीएम है वैसे का वैसे ही एम भी हुआ करता था, सब कुछ वैसे ही था, बस थोड़ा सा अंतर है, nth टर्म वहां पे भी लगाते थे यहाँ पे भी लगाते है ना। तो एम जीएम अगर अपने को आ गया तो अपन अब अगले लेक्चर में सीखेंगे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, एम ग्रेटर देन जीएम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, दैट इज टुमारो, नहीं टुमारो नहीं होगा, संडे को होगा। तो संडे का लेक्चर जो रहेगा उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है 150 तक, आराम से हो जाएगा। आज आप 40 करना, ठीक है, कल 30 करना, कल ही तो है लास्ट डे। हाँ 101 से तो है यार, 49 क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन है 101 से लेके 150 तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 49 या 50, देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, 101 से लेके 150 है ना, तरीका क्या होता है करने का, दोनों को इंक्लूड करना है, ये भी इंक्लूड है ये भी इंक्लूड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, हाँ सब्ट्रैक्ट करके ऐड 1 करते हैं, 150 माइनस 101 कितना होता है 49, 49 प्लस 1 50, तो टोटल 50 नंबर होते हैं इनके बीच में, ये भी एक सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। क्या हो गया, फिर 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, आज कर लो 30, कल कर लो 20, ठीक है। जो नहीं होता है उसको छोड़ दो, वो सारे मेरे से पूछना, नहीं नहीं कल के लिए हमेशा कम छोड़ो, आज ज्यादा करो, है ना, आज ज्यादा कर लो कल कम छोड़ो, यही तो गलत है, कल पूरा दिन है तो चलो जैसा तुमको ठीक लगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तुम करोगे क्या पता है, कल की कल 50। बाय एवरीवन, थैंक यू।